हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क के यूनिट 1 नेटवर्क लेयर एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर एंड प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो जो भी अपनी नेटवर्क लेयर है वो ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर में अवेलेबल होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो भी नेटवर्क लेयर पे क्या प्रोवाइड करता है, राउटिंग पाथ्स। ठीक है, तो राउटिंग पाथ किसे बोलेंगे अपन? एक नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? राउटर। ठीक है, सेंटर में बनाएगा उसे राउटर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 तक जो भी अपना डेटा है उसे पाथ प्रोवाइड करने का काम नेटवर्क लेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जो भी राउटिंग के थ्रू नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा लेगा उसे हम पैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। जो भी अपना डेटा रहेगा, जैसे कि कोई भी डेटा ले लो, वो डेटा अपना पैकेट्स में डिवाइड होके जाता रहेगा। 1 2 3 4 ऐसे 1 बाय 1 एक एक पैकेट में वो नेटवर्क लेयर से एक नेटवर्क टू दूसरे नेटवर्क टू राउटिंग जाते रहेगा। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर के फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? तो फर्स्ट है उसका नेटवर्क एड्रेसिंग, यानी नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है? एड्रेस प्रोवाइड करता है। किसे? जो भी अपना एक नेटवर्क टू सेकंड नेटवर्क जो भी अपना डेटा जाएगा उसे एड्रेसिंग प्रोवाइड करेगा। मींस सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। जब सोर्स यानी सेंडर को जब रिसीवर का एड्रेस पता रहेगा तभी वो डेटा शेयर कर पाएगा। उसका वही नेटवर्क एड्रेसिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका लॉजिकल कनेक्शन सेटअप। मींस जो भी अपना इंटरनेट के थ्रू लॉजिकल सेटअप रहेगा उसे कहेंगे लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, जो प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर। ओके, उसके बाद है डेटा फॉरवर्डिंग, यानी डेटा एक नेटवर्क में एक होस्ट टू अनदर होस्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर के थ्रू। नेक्स्ट है राउटिंग, जो कि अभी बात की है राउटिंग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पाथ प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट है डिलीवरी एरर रिपोर्टिंग, यानी अगर डेटा सेंड हो रहा है तो अगर उसमें रिसीवर को डिलीवर नहीं हुआ तो वो भी नेटवर्क लेयर के थ्रू पे पता चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना इंट्रोडक्शन में प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है? द सेट ऑफ रूल्स दैट कवर टू डेटा कम्युनिकेशन। यानी प्रोटोकॉल जो भी रहेगा अपना प्रोटोकॉल क्या करेंगे? आपको रूल्स प्रोवाइड करेंगे। दैट मींस बीच में राउटर लगाएंगे, राउटर नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। तो जो भी नेटवर्क थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा उसमें प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे? प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेंगे। मींस सेट ऑफ रूल्स रहेंगे, यानी अगर नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में डेटा जा रहा है तो उसके प्रोटोकॉल अलग रहेंगे। यानी राउटर से पैकेट जो भी जाना चाहिए उसका प्रोटोकॉल अलग रहेगा। प्रोटोकॉल्स इधर भी वही प्रोटोकॉल फॉलो होंगे एज नेटवर्क 2 के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी है नेटवर्क लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं
इसे कहेंगे आईपी। फर्स्ट, सेकंड, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और नेक्स्ट है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP। IP वर्जन 6, IP वर्जन 4 और है बाकी के। फिफ्थ है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP। ऐसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में ऐसे 5 प्रकार के प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी यूज किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर अपना आता है टॉपिक, जो कि है फर्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ठीक है, तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो भी अपना नेटवर्क के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल मींस यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस, यानी जो भी नेटवर्क, पूरा जो नेटवर्क है अपना। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरनेट। तो इंटरनेट में नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, तो उसे जिसे सेंडर टू रिसीवर जिसको भी डेटा ट्रांसफर करना है उसके लिए अपने को एक यूनिक एड्रेस लगेगा। सपोज अगर मान के चलो कोई भी डिलीवरी है जो कि ऑनलाइन साइट से अपन ने डिलीवर ऑर्डर किए। ठीक है, ये वो हो गया अपना वो, और ये ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू, अब यहाँ से मान लीजिए हमने घर से इंटरनेट के थ्रू एक ऑर्डर किए। ठीक है, तो ऑर्डर में अपन अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जिससे कि उसे एड्रेस फाइंड करके वो अपने घर में प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, उसी तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए अपने को इंटरनेट प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, यानी आईपी एड्रेस जो रहेगा अपना 32 बिट्स का रहेगा। ठीक है, 32 बिट्स का एड्रेस प्रोवाइड किया होता है अपने हर डिवाइस के लिए, जो भी अपना नेटवर्क से डिवाइस कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो अपना आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है अपना वो पे 2 पार्ट से डिवाइड हुआ है। एक है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो जो अपना आईपी वर्जन 4 जो रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वो है अपना 32 बिट्स का, और ये है 128 बिट्स। ओके, तो जनरली हम 32 बिट्स यूज करते हैं, क्योंकि 128 बिट्स का जो भी आईपी
ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो यूनिवर्सली यूज किया जाता है और यूनिवर्सली बट स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाएगा। और आईपी वर्जन 6 का जो है वो यूनिवर्सल बट लार्ज नेटवर्क के लिए यूज किया जाएगा। ओके, फिर अपना आता है एड्रेसिंग। जो भी अपने एड्रेसिंग रहेंगे, जो भी अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग रहता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक है स्टैटिक आईपी एड्रेस और सेकंड डायनामिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस में क्या होगा, अपना जो भी आईपी एड्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा या नॉट चेंजेबल रहेगा। यानी एक बार अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रेजेंट हो गया तो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर रहे हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और डायनामिक आईपी एड्रेस क्या हुआ कि जो भी जिस वक्त अपन इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे एक अपना डिवाइस है, जब भी इंटरनेट से लॉगिन हुआ, जब नेटवर्क कनेक्शन हो उसे प्रोवाइड किया जाएगा तब डायनामिक आईपी एड्रेस उसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शन लॉस होने के बाद अगर फिर से वो डबल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो उसे दूसरा आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। ओके, ये होगा स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। तो नेक्स्ट है अपना फिर आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग क्या होगा कि आइडेंटिफाई द होस्ट इन अ नेटवर्क। मीन्स आईपी एड्रेस के थ्रू अपन नेटवर्क में जो भी होस्ट कनेक्टेड रहेगा उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग के थ्रू। और फिर उसका कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट में आता है कि आईपी एड्रेसिंग इज द यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ठीक है। तो उसका जो है दो पार्ट्स में, जो अपना मेन आईपी एड्रेस रहेगा वो 32 बिट का रहेगा। आईपी वर्जन 4 के लिए अपना जो आईपी एड्रेस रहेगा वो 32 बिट्स के लिए रहेगा। ओके, तो 32 बिट जो है अपना डिवाइड कैसे रहेगा, ये ब्लॉक्स रहेंगे, 4 ऑक्टेट जनरेट होते हैं। एक ऑक्टेट रहता है अपना 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और ये 8 बिट। ठीक है। ये टोटल मिला के कितना हो गया 32 बिट्स। ये हो गया अपना आईपी एड्रेस जो कि रहेगा अपना 32 बिट्स का। तो इनमें दो पार्ट्स रहते हैं। आईपी एड्रेस के दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा नेटवर्क आईडी और सेकंड होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी से हम क्या पता करेंगे कि जो भी अपना डिवाइस है वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो हमें पता चलेगा नेटवर्क आईडी के थ्रू। ठीक है। और होस्ट आईडी के थ्रू जो भी नेटवर्क में स्पेसिफिक डिवाइस है, यानी होस्ट आईडी में स्पेसिफिक डिवाइस इन नेटवर्क। इन अ नेटवर्क, तो जो भी नेटवर्क में डिवाइस स्पेसिफिक फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हम होस्ट आईडी का यूज करेंगे और नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि देखो
ये हो गया अपना 145.126.0.11। तो इसमें हम फाइंड करेंगे, ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी और इसका हो गया ये होस्ट आईडी। ओके, तो इसमें क्या हो गया 145.126 ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी, यानी इस नेटवर्क का हो गया। और ये 0.0.11 ये हो गया इसका होस्ट आईडी, यानी होस्ट रहेगा 0.11। तो जो भी अपना एड्रेस है, जो भी अपना डेटा रहेगा वो पहले नेटवर्क फाइंड करेगा 145.126 और उसके बाद वो उस नेटवर्क में जाने के बाद 0.11 को अपना डेटा प्रोवाइड करेगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस का 32 बिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे